राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाए।
जाएगा। कुछ दिग्गज आक्रमणकारियों की वजह से के बाद आज का दिन वो शुभ दिन है जब सत्य की सब बात को स्वीकार होते देखा है। से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं मैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। ये आपके सामने मंच पर जो खड़े हैं, ये हमारी कहानी में श्री राम जी के पिताजी यशस्वी राजा श्री दशरथ जी और उनकी 3 पत्नियां, मां कौशल्या, मां सुमित्रा और मां कैकेयी। धन्यवाद जो आपको ये किरदार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने नाटिका का प्रारंभ कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर पूर्ण समाज अपने विश्व को आनंद देने वाले सुख धाम का नाम राम। भगवान श्री राम का जन्म कृष्ण पक्ष नवमी को सरयू नदी के किनारे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के घर हुआ था, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। जिनका जन्म श्री दशरथ की 3 पत्नियों में से सबसे बड़ी जो रानी की मां कौशल्या, उनकी कोख से हुआ था, लक्ष्मण को जन्म दिया था। लक्ष्मण जिनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। तीसरी रानी कैकेयी, उन्होंने भरत को जन्म दिया था। उसके अनुसार मिथिला राज्य में अकाल इस तरह पड़ा कि चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तब राजा जनक को सलाह दी गई कि वे वैदिक अनुष्ठान करें और स्वयं हल चलाएं। जब वे स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा जरूर होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उनका जो भाई था वह एक कलश से जाकर टकराएगा। भाई को रोककर से शुक्ल में जिंदा रखा। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि जैसे माता सीता का जन्म जो है वो माँ के गर्भ से नहीं माना जाता है, उनका जन्म धरती से माना जाता है और इसीलिए उनको धरती की पुत्री कहा जाता है। ईश्वर का करते हुए उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। रामायण मूल Prashant, eyes closed.
बाराबंकी जिले का सतरिक इलाका कभी सप्तऋषि धाम और आश्रम के रूप में प्रस्थान किया जाता है। चारों भाइयों में कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी से कम हो। चारों को समान शिक्षा मिली, चारों को समान संस्कार था। लेकिन हमारा उपकार करने के लिए भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया था। दिखाने के लिए उठाने के लिए प्रयास करते हैं, उसे तनिक हिला भी नहीं सके। सभी राजकुमार वापस अपने स्थान पर लौट गए। वो अपने स्थान से उठे, लक्ष्मण और अपने आदरणीय परम पूज्य गुरु शिष्य के साथ धीरे धीरे अपने स्थान से स्टार्ट किया और एक ही बार में और उठाने के साथ साथ न केवल उठाया बल्कि उसे दो भागों में खंडित कर दिया, दो टुकड़ों में खंडित कर दिया। जय श्री राम। धनुष की मां तुलनकारी थी, तो उसकी आवाज सुनकर दक्षिण दिशा में महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन महाशिव भक्त श्री परशुराम को शांत किया। श्री परशुराम ने भी भगवान श्री राम के भीतर साक्षात नारायण के दर्शन किए और उनको पहचान हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
कैकेयी, माँ कैकेयी का जब विवाह हुआ था राजा दशरथ से, तब उनके साथ दहेज में एक रानी कैकेयी की अति प्रिय थी। दोनों के मध्य अत्यधिक घनिष्ठता थी और रानी कैकेयी उनका कहना हमेशा मानती थी। मंत्रा ने रानी कैकेयी के कान में और उनके हृदय में उसने कहा कि यदि श्री राम अयोध्या में रहे तो उनके पुत्र भरत, कैकेयी के पुत्र भरत को कभी भी राजगद्दी प्राप्त पुत्र में अंधी होकर क्योंकि राम सबसे राजा दशरथ से वचन लिया जा चुकी थी और यहीं से और पुत्र में अंधी होकर मां कैकेयी कुपित होकर बैठ गए। जब राजा दशरथ को ज्ञान हुआ कि उनकी प्रिय पत्नी कैकेयी किसी बात को लेकर नाराज है, वे उनसे बात करने गए। वहां उन्होंने जब कैकेयी से उनकी नाराजगी का कारण पूछा तो बड़े ही कठोर शब्दों में कैकेयी ने अपने हृदय की बात को राजा दशरथ के सामने रखा। उन्होंने कहा तेरा पुत्र भरत होगा। यह सुनकर राजा दशरथ को बहुत ठेस पहुंची, उनके हृदय को बड़ा विलाप हुआ। उन्होंने मां कैकेयी को खूब समझाया कि यह धर्म के विरुद्ध है। राज सिंहासन पर अधिकार हमेशा बड़े बेटे का होता है, लेकिन पुत्र में अंधी विरोध भी शक। बेटे जीव को देखना चाहते हैं तो आपको अपने पुत्र को वनवास जाने का आदेश देना पड़ेगा। राजा दशरथ क्योंकि अपने वचनों से बद्ध थे, उन्होंने कैकेयी से वचन दिया था कि आप जो भी कहेंगे वो मैं पूर्ण करूंगा, और अपने वचन की पालना करते हुए ना चाहते अपने हृदय के टुकड़ों को संग्राम को 14 वर्ष के घोर वनवास जाने का आदेश देना पड़ा। राजा दशरथ बड़े भारी कदमों से राजा मेरे पर क्या आघात मेरे, यह भी देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। जो अपने पुत्र को वनवास जाने के लिए बाधित कर रहा हूं, हो सके तो मुझे क्षमा करना मेरे पुत्र। तब भगवान, यह सब ऊपर वाले की इच्छा है, आप मेरे लिए भगवान के लिए है। आपका दिया वचन मेरे लिए मेरे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपने और 14 वर्ष के लिए वनवास कर राजा दशरथ ने कहा, कैसे निश्चिंत रहूंगा, कैसे मेरा ये जो दुख है ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे पुत्र
अपने पिता को क्षमा करना। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को पता चली, उनको ये जान के बहुत क्रोध आया कि मेरे भैया का हक उनको मिलना चाहिए। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान श्री राम के सामने अनाप शनाप बातें भी की। उन्होंने अपने पिता को कोसा, अपनी मां को भी कोसा। पिता पर स्त्री मोह का आरोप लगाया। लेकिन भगवान श्री राम इतने शांत स्वभाव के थे, उन्होंने अपने क्रोधी भाई लक्ष्मण को शांत किया। लेकिन लक्ष्मण और उनकी जिद के आगे भगवान श्री राम, उनकी पत्नी सीता और उनके अनुज लक्ष्मण अयोध्या से वन है। सारी प्रजा, सारी अयोध्या नगरी विलाप करती है। इंसान, पशु, पक्षी, प्रकृति, कुछ भी बाकी ना रहा जिसने अश्रु ना बहाए। भगवान को अपने पिता के वचनों को पूर्ण करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए, लेकिन अपने पिता के वचन को रखा। मां सीता ने अपने पति की सेवा, जिसका नाम सुपर्णका था, सुपर्णका नामक यह राक्षसी लंकाधिपति महादेव के परम भक्त, अति यशस्वी, महाज्ञानी, लेकिन अति अहंकारी रावण की छोटी बहन थी। उसकी नजर कुटिया में बैठे प्रभु श्री राम पर पड़ी। वह उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर गई। दोनों के मध्य वार्तालाप हुआ, किंतु भगवान श्री राम ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनसे कहा, आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से बात कर सकते हैं। भोजन की तैयारी कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने भी उसे विवाह के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी विवाहित हूं। इस बात से सुपर्णखा क्रोधित हो गई। उसने कहा कि तुम दोनों भाई मुझे मना कर रहे हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, भुगतना होगा। किया अति क्रोधी लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और सुपर्णखा की नाक काट दी। अपनी कटी हुई नाक लेकर लात देती हुई सुपर्णखा भागते हुए अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची। लंकेश, मैं हूं रावण, लंकेश। लंकेश, लंकापति रावण, स्वयंभू। बोलो बहना। पास गई और उनसे कहा कि इनको फिर इनके तुम्हारी इस बहन की नाक काट दी गई है। वनवासी उन्होंने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया और मेरी नाक काट दी। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। रावण की बहन की नाक काटने की। बोलो बहन।
ने बताया कि वन में विचरण करते हुए उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा था। यह वृत्तांत सुनाकर उसने अपना दुख रोया और रावण वचन किया, मैं वचन देता हूँ बहन, तेरी नाक काटने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहन के आंसुओं को देखकर रावण ने बदला लेने के लिए सीता का हरण करने का मन बनाया। श्री राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेजने के लिए उन्होंने मरीच नाम के एक राक्षस को मायावी स्वर्ण मृग का रूप धारण कर और माता सीता को उसे लाने का हट करने के लिए विवश किया। माता सीता ने कहा, मुझे यह स्वर्ण मृग चाहिए। पाकर दोनों भाई उस स्वर्ण मृग के पीछे पीछे जंगल में एक लक्ष्मण रेखा बना रहा हूं। लक्ष्मण रेखा को कभी पार मत करना, हमारे आने तक हमारी प्रतीक्षा करना। साथ प्रणाम करके लक्ष्मण रेखा और लक्ष्मण उस स्वर्ण मृग के पीछे चले गए। पीछे से कुटिल रावण अपनी बातों के जाल में कुछ इस प्रकार फंसाया कि उनको लक्ष्मण रेखा मां सीता से भिक्षा की प्रार्थना करते हुए जब उसने कहा कि मैं आपके आंगन में नहीं आऊंगा, यदि आपको भिक्षा देनी है तो आपको अपने द्वार से बाहर आकर मुझे भिक्षा देनी होगी। क्योंकि मां सीता जानती थी कि मैं बात नहीं कर सकती, किंतु वो नहीं कर सकती थी। अतः उनको ना चाहते हुए भी लक्ष्मण को भी अपने वचन को के लिए लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ा। तभी धारण किया और मां सीता विमान से माता सीता की तलाश में श्री राम और लक्ष्मण दिन रात भटकते रहे। भील कुल में जन्मी और कई वर्षों से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में मां शबरी से श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हुई। मां शबरी श्री राम की परम भक्त थी। उन्हें श्री राम से भेंट के पश्चात मोक्ष प्राप्ति का वरदान प्राप्त था। नारायण देव चली और उनका अभिवादन किया। उसके बाद उन्हें बिठाया। बड़े ही प्रेम से मां शबरी ने भगवान श्री बेर खिलाए। बड़े ही प्रेम से मां शबरी के झूठे बेर खाए। उन्हें ज्ञात था क्योंकि वो आगे बढ़ते रहे। भगवान श्री राम की भेंट परम वीर पवन पुत्र श्री हनुमान से हुई। उस समय हनुमान जी किष्किंधा से निष्कासित हुए सुग्रीव के मंत्री थे। सुग्रीव के भाई कपटी अहंकारी बाली ने उनको बलपूर्वक किष्किंधा से बाहर निकाल दिया। श्री राम ने हनुमान जी को पहचान कर उनको परम वीर श्री बजरंगबली ने अपने प्रभु श्री राम के चरण छूकर उनका अभिवादन किया।
भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माध्यम से और उनका राज्य उनको वापस दिलाने के लिए उनकी सहायता की। बदले में सुग्रीव ने राम को माता सीता को तलाशने में हर संभव सहायता कर। इस प्रकार सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता हुई। वन में सागर के किनारे पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने माता सीता को ढूंढा। लेकिन उन्होंने प्रभु राम की दी हुई अंगूठी निशानी के तौर पर उनको दिखाई कि हे मां, मेरा नाम हनुमान है, मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हूं और उन्हीं के आप चिंता ना करें, वो बहुत जल्द आएंगे और इस अहंकारी राम का नाश करके आपको अपने साथ लेके जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। उनको बंदी बनाकर रावण के समक्ष ले जाया गया, जहां वह रावण को श्री राम का संदेश दे सके। वो राम को रावण का और ऐसे इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। इससे क्रोधित हो उस जलती हुई पूंछ को लेकर प्रत्युत्तर में उसी जलती और वहां से वापस प्रस्थान किया। सकुशल वापस लाने के लिए और भारत एवं लंका के मध्य समुद्र देवता के वरदान से पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंका गया। ये पत्थर डूबे नहीं, पुल बनाया गया। सुग्रीव सेना के प्रमुख श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राक्षस कुली बेइज्जत करके बाहर निकाला था। इस महायुद्ध में रावण ने अपने अहंकार ना जाने कितना की बलि चढ़ा दी। अंततः इस युद्ध में स्वयं प्रभु श्री राम ने और उसे पराजित करने के अथक प्रयास किए। हे वनवासी राम, तुझ जैसे मच्छर को, तुम जैसे वनवासियों और इस वानर सेना की मेरे सामने क्या भय? अहम ब्रह्मा। भगवान श्री राम के किए गए सभी वार विफल रहे, क्योंकि रावण को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था और अपनी नाभि में उपस्थित अमृत के कारण अमरत्व का वरदान प्राप्त था। नाभि में उपस्थित अमृत के कारण उसे कोई नहीं मार सकता था। भेद प्रकट करने के कारण राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका वध किया। नाभि में तीर लगते हुए धराशायी होकर गिर पड़ा। नीचे गिरते हुए भी रावण के मुंह से भी राम नाम निकला। इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और उससे कहा कि हे अनुज, तुम जाओ
और रावण से ज्ञान प्राप्त करो। रावण ने अपने अहंकार के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। परम ज्ञानी, परम यशस्वी और महादेव के परम भक्त अहंकार और अपने अधर्म के कारण रावण का नाश हुआ। 100 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अपनी जन्मभूमि अयोध्या कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को उनके अयोध्या पहुंचने पर प्रजा ने अत्यंत हर्षोल्लास से उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। भरत ने भी 14 वर्ष के अपने कठोर संकल्प को पूरा किया और राज सिंहासन को भगवान श्री राम को सुपुर्द किया। वापसी की हम सभी के जीवन में समाहित है। हम सभी के भीतर राम है। हम निर्धारित किया जाता है कि हमें भीतर राम को रखना हो या राम को जन्म देना है। राम हम सब में बसते हैं। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। ये दोनों नाश की जड़ है। हमें राम को अपने हृदय में स्थान देकर आज ही अपने हृदय से निष्कासित करना है। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अभिभावक नवीन बच्चों के लिए छोटी सी भेंट दी गई है। कुछ नाम के तो बहुत ही सुंदर बालिका को जन्म दिया था। लोकुश बिल्कुल अपने पिता की ही तरह वीर और पराक्रमी थे। राम का अश्वमेध घोड़ा पकड़ा था और उनकी सेना को युद्ध की चुनौती दी थी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। में उनके समक्ष प्रस्तुत होकर राम कथा कही गई थी। उसी राम कथा को हम यहाँ एक बार पुनः चलचित्रित करना चाहते हैं। जय श्री राम।
वापस आज पग पग पलक में आज सूखे हुए पेड़ फल पाएंगे। मोतीलाल सर ये जाए कैसे खुशी छुपाए ना पाएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए ना पाएंगे। नैना तेरी जाए कैसे खुशी छुपाए ना पाएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए ना पाएंगे। झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना हाल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, अच्छे भोग लगाऊंगी। मक्खन मिश्री में आंखों खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मक्खन मिश्री में आंखों खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के